Hello everyone, this is Saket sir, your English teacher from HR Imperial Public School Chapra. As you are watching on screen the Tsunami chapter 2. Yes, today I am going to teach you the second chapter of your book Honeydew, whose title is The Tsunami. Dear students, it is a very interesting story and knowledgeful chapter. Here you will get a detailed study of a disaster whose name is tsunami, as like its cause, effect, and its management. So let's begin the chapter. Now, there are some difficult words meaning here which are related to this chapter. So note down it in your copy after watching this video. I'm going to describe the words one by one. The first one is that archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. समुद्र के बीच में या चारों तरफ जो बहुत सारे आइलैंड्स आपको मिलते हैं उस सारे आइलैंड्स को अगर मिला दिया जाए एक ग्रुप में तो उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के समझाने का कोशिश किया है वर्ड को कि हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। वी कैन सी आर्किपेलागो एट द साउथ ऑफ इंडिया, है ना, यानी साउथ ऑफ इंडिया में हम बहुत ज़्यादा जो है ना कि आर्किपेलागो देखा जा सकता है। मतलब वहाँ पर जो आइलैंड्स जो सी होते हैं उसमें बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। द सेकेंड वन इज ट्रिमर मीन्स अ स्लाइट शेक, यानी हल्का जब कोई चीज़ हिलता है ना, जैसे अर्थ ट्रिमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ट्रिमर्स क्या है, जब भूकंप आता है तो जो धरती हिलता है तो उसको ट्रिमर कहते हैं, है ना। नाउ द थर्ड वर्ड इज रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होता है, हेलीकॉप्टर ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, यानी वैसे हेलीकॉप्टर जो लोगों को हेल्प करने के लिए फ्लड्स में, है ना, किसी तरह के डिजास्टर में, अर्थक्वेक में आते हैं तो उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इस तरह से देर आर सम वर्ड्स, रिसोर्ट, वर्डफुल, ये आपको जो है कि अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो चैप्टर के जो टफ वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपका क्लियर हो गया, है ना, एंड यू विल गेट वेरी इजी टू गेट द चैप्टर। और इससे आपको जो चैप्टर हो गया पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द सुनामी। सुनामी क्या है, लिसन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जो सुनामी होता है वो समुद्र के नीचे से आता है। ये कब, जब अर्थक्वेक आता है तो जो समुद्र का जो इलाका होता है, जो समुद्र होता है उसके अंदर क्या होती है ना कि एक एक्टिविटी होती है, एक हरकत होती है, और वो जो पावरफुल वेव होता है ना, वो जो होता है क्या होता है, कॉज होता है सुनामी का, उससे सुनामी आ जाता है। यहाँ क्या पढ़ना है, ऑन 26 दिसंबर 2004 एक डेट है, 26 दिसंबर 2004 के अबाउट जो है ना कि आपको पढ़ना है यहाँ पर अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। जहाँ पर क्या है ना कि सुनामी जो है कि आती है थाईलैंड में और उसके हिस्से को हिट करती है, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सिर्फ थाईलैंड नहीं, इंडिया के भी कुछ पार्ट्स को, कहाँ, जैसे सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हिट करती है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट को हिट करती है। तो यहाँ पर जो आप स्टोरी पढ़ेंगे इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और द तमिलनाडु कोस्ट के अबाउट हम लोग पढ़ेंगे। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना, कि दैट कि किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर सुनामी को फेस किया है। तो ये तो हो गया कि सुनामी का क्या है ना कि डेफिनेशन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि पूरे होल चैप्टर में क्या है, ये एक पढ़ने का अपना तरीका है। इससे क्या होगा ना कि आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो। जैसे देखिए की पॉइंट्स इस चैप्टर में कुछ हैं क्या। फर्स्ट की पॉइंट है कि हाउ द पीपल एंड एनिमल्स बिहेव्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सुनामी। जब सुनामी आता है या जब सुनामी रहता है या उसके पहले या उसके बाद में जो लोग होते हैं और जानवर होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं या उनके बिहेव में कोई डिफरेंस होता है, इस चीज़ को जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। द सेकेंड पॉइंट इज दैट
Second point, the sea slowly rise and start to foam bubbles and form whirlpools gives warning to the local people. जो समुद्र होता है वो क्या करेगा ना कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, स्लोअली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, है ना, बबल्स निकलने लगते हैं और वर्फुल बनना शुरू हो जाता है, यानी गोल 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 घूमना शुरू हो जाता है उसमें। गिव्स वार्निंग टू द लोकल पीपल, और जो लोकल पीपल होते हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि जब सी में इस तरह की हरकतें होती हैं तो ये सिंबल है किसकी, सुनामी का सिंबल है। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। सुनामी क्यों आता है, क्या कारण है इसका, तो अर्थक्वेक की वजह से आता है, वोल्केनो की वजह से आता है, एंड लैंडस्लाइड जब हो जाता है तो उसकी वजह से सुनामी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट सीम्स आइदर एनिमल पोसेसेस अ सिक्स्थ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक और हैव मोर एक्यूट हियरिंग पावर। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताया है कि हमसे पहले, यानी हम इंसानों से पहले जानवरों को यह पता हो जाता है ना, उनके पास एक सिक्स सेंस होता है जिससे वो पता कर लेते हैं कि कब जो है कि अर्थक्वेक, है ना, दिया ना कि व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, यानी कब धरती हिलने वाली, यानी कब भूकंप आने वाला है, या और हैव मोर एक्यूट हियरिंग पावर, उनके पास बहुत ज़्यादा हियरिंग पावर होता है। नॉट मेनी एनिमल्स डाइड इन सुनामी, सुनामी वगैरह जब आता है तो उसमें बहुत सारे जानवर नहीं मरते हैं दैन पीपल, लोगों की तुलना में, यानी लोग ज़्यादा मरते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जो होते हैं कि पहले से ये गेस नहीं कर पाते हैं, और जानवर के पास एक सिक्स सेंस होता है जिससे उनको पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाली है, एंड दे सेव्ड देमसेल्व्स, और वो क्या करते हैं ना कि अपने आप को इससे बचा लेते हैं। तो इससे जो होता है कि वो कम मरते हैं सुनामी और अर्थक्वेक आता है तो इंसानों की तुलना में। तो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर, यही की पॉइंट्स है आपके चैप्टर का, जो कि आपको पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है। इस की पॉइंट्स को भी आप अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर करेंगे, है ना। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेवरल कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, दैट हाउ दे हैव फेस्ड द सुनामी। ओके, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। तो एक एक करके मैं आपको एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ाता हूँ कि वो लोग कैसे सुनामी को फेस करते हैं। अंडमान एंड निकोबार जहाँ पर सुनामी आता है 26 दिसंबर 2004 को, तो यहाँ पर वही स्टोरी है। सो फर्स्ट वन इज, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अनफॉर्चुनेट इंजीनियर्स, है ना। इसको अनफॉर्चुनेट क्यों कहा गया, यानी दुर्भाग्यशाली, इसके साथ कुछ बुरा होता है। आइए देखते हैं। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। इग्निशियस की सबसे पहली कहानी इस चैप्टर में दी हुई है। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM, उसकी पत्नी जो है उसे 6 बजे सुबह जगाती है, सेंसिंग एन अर्थक्वेक, और उसे बताती है कि शायद लगता है कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है। इग्निशियस पुट द टेलीविजन ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द क्वैक। इग्निशियस सबसे पहले क्या करता है कि अपने टीवी को उठाता है, जो कि एक टेबल पर रहता है, उसको उठा करके ग्राउंड पर रहता है ताकि वो धरती के हिलने से टूटे ना, वो बच जाए। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रस्ट आउट, और उसके बाद तभी क्या होता है कि जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके घर से बाहर निकल जाते हैं। रस्ट आउट का मतलब होता है घर से बाहर निकल जाना। व्हेन द ट्रिमर्स, देखिए ट्रिमर्स वर्ड आ गया, मैंने पहले ही बताया, यानी ट्रिमर्स मीन्स क्या होता है, शेक, हिलना। स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, जब धरती हिलना बंद हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि अब समुद्र जो है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उन्होंने ये देखा। दिस कॉज्ड देम कन्फ्यूजन, और उन्हें कुछ कन्फ्यूजन फील हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है। दे रैन, वे लोग दौड़ना शुरू किए, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन उनकी दूसरी तरफ से। हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे, उनकी जो पत्नी है वो क्या होती है, बह जाती है। हर 2 चिल्ड्रेन अलॉन्ग विथ हर फादर एंड ब्रदर, है ना, वर ऑल्सो लॉस्ट, उसके जो 2 बच्चे होते हैं, है ना, उसकी पत्नी तो बह जाती है, उसके बाद हर 2 चिल्ड्रेन, उसके जो 2 बच्चे होते हैं, अलॉन्ग विथ हर फादर, उसकी पत्नी के फादर के साथ, यानी अपने नाना के साथ, एंड ब्रदर, और उसने मामा के साथ, वे आर ऑल्सो लॉस्ट, वो भी खो जाते हैं इस सुनामी में, वो भी मतलब खत्म हो जाते हैं। 10 इज इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, इस तरह से इग्निशियस सुनामी में क्या करता है, अपनी पत्नी को खो देता है। 2 चिल्ड्रेन, अपने 2 बच्चों को खोता है। हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर को खो देता है। एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और अपने ब्रदर इन लॉ को खो देता है इन दिस सुनामी। तो ये जो है ना, इसलिए सबको खो देता है ना, इग्निशियस इस सुनामी में, वो सेव नहीं कर पाता है जबकि प्रयास करता है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, और फॉर्चुनेट इग्निशियस। तो ये इग्निशियस का यहाँ कैरेक्टर है। इसके जैसे और भी कई कैरेक्टर हैं जिनको हम लोग एक करके पढ़ेंगे, और ये सब पार्ट 1 में है, आपको दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन,
ब्रेव संजीव, देखिए यहाँ पर क्या दिया ना कि संजीव के अबाउट पहले ही क्लियर कर दिया कि ब्रेव संजीव, यानी संजीव जो है बहादुरी के साथ काम करता है। कैसे ब्रेव कहा गया? संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव कौन होता है? एक पुलिसमैन होता है। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, वो किसी तरह मैनेज करने में लगा रहता है, किसको? बचाने के चक्कर में लगता है उस सुनामी से अपनी पत्नी को, अपने छोटी सी बच्ची को, है ना। देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, तभी वो कहीं से आवाज़ सुनता है किसी की मदद के लिए, चिल्ला रहा है कोई। दिज वेयर फ्रॉम जॉन्स वाइफ, और वो कौन होती है? वो जॉन की पत्नी होती है। जॉन वाज द गेस्ट हाउस कुक, और जॉन जो था वो किसी गेस्ट हाउस में कुक का काम करता था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू सेव हर, और तभी जिस पानी में वो बहने बह रही होती है तो संजीव क्या करता है? उसको देख करके उसमें जंप कर जाता है उसको बचाने के लिए। दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्रॉन, तभी क्या होता है? दोनों, संजीव और जॉन्स की पत्नी, दोनों उसमें क्या होते हैं? बह जाते हैं और डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेव संजीव इसलिए कहा गया है कि ही डेयर टू सेव हर, उसने कोशिश किया उसकी पत्नी को बचाने के लिए, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर संजीव को क्या कहा गया है? ब्रेव कहा गया है। तो दिस इज द explanation of about संजीव। नाउ फॉर्चुनेट मेघा, मेघा को फॉर्चुनेट कहा गया यानी लकी, मेघा लकी रहती है। कैसे? लिसन, मेघना वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, इस स्टोरी में जो मेघना के अबाउट में बताया है कि मेघना जो रहती है कैसे रहती है कि 13 साल की लड़की रहती है। सी वॉज स्विफ्ट अवे लॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, वो भी बह जाती है कितने लोगों के साथ? लगभग 77 दूसरे लोगों के साथ, साथ में उसके पेरेंट्स भी रहते हैं उनके साथ, वो भी सुनामी में बह जाती है। बट सी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर, लेकिन वो क्या होती है ना कि एक वुडन लकड़ी का एक दरवाजा जो होता है वो पानी में क्या रहता है? स्विम करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, यानी तैरता रहता है, उस पर वो ऊपर रहती है। एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days, और उस पर वो बहती रहती है 2 दिन तक उस पानी में। सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाई अ वेव एंड सेव्ड, और तभी वो क्या होती है कि वेव के द्वारा जो पानी का जो लहर होता है उससे वो चल करके, है ना, कहाँ आके लग जाती है? यहाँ पर एक वर्ड आया है आपको, शोर, शोर मीन्स होता है बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द सी, किनारे पर आकर के लग जाती है। एंड वो सेव्ड, और वो क्या होती है? बच जाती है। इसलिए फॉर्चुनेट मेघना कहा गया, यानी मेघना क्या होती है? भाग्यशाली होती है, इतने बड़े सुनामी में वो बच जाती है। लेकिन हो सकता है उसके पेरेंट्स नहीं बचते हैं, बाकी जो 77 अदर पीपल्स होते हैं वो नहीं बच पाते हैं इसमें, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेजेडी ऑफ एलम्स, है ना। एलम्स की ट्रेजेडी, यानी एलम्स एक इसमें ऐसी करेक्टर है कि ये शायद कुछ एक्स्ट्रा, है ना, करती है ना। लिसन, एलमस वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, एलमस जो वो कितने वर्ष की? 10 साल की। द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकम, उसकी जो पूरे फैमिली होते हैं वो रात में सो रहे होते हैं, लेकिन उसके फादर जो होते हैं वो जगे रहते हैं। ही सॉ द वाटर रिसीडिंग आफ्टर द ट्रिमर्स, उन्होंने क्या देखा कि जो पानी है वो रिसीड कर रही है आफ्टर द ट्रिमर्स, यानी भूकंप आया, धरती हिला, उसके बाद पानी रिसीड मतलब क्या हो रहा है कि घट रहा है, यानी पीछे जा रहा है, समुद्र का पानी है। ही न्यू इट वुड कम बैक, और ये क्या सिंबल होता है कि अगर पीछे जा रहा है तो एक फिर फोर्स के साथ क्या होगा? वापस कम बैक विथ अ ग्रेट फोर्स, वो एक पूरे फोर्स के साथ फिर पानी वापस आएगा। तो इससे क्या होता है ना कि उसके फादर को ये लग जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू समथिंग रॉन्ग। ही वोक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस, वो सबको जगाए और कोशिश किए कि बाहर निकल करके एक कोई सेफर प्लेस यानी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। एज दे लिसन रैन हिज फादर फेल डाउन, और जैसे ही वे लोग क्या कर रहे थे कि दौड़ना शुरू किए, तभी, है ना, उसके जो फादर, किसके फादर? उसके फादर के फादर, यानी जो एल्मस है उसके ग्रैंड फादर, है ना, वो गिर जाते हैं। एल्मस फादर रश टू हेल्प हिम, तभी एल्मस के जो फादर होते हैं दौड़ते हैं उनको बचाने के लिए। देन केम ए बिग वेव, तभी एक बड़ा सा लहर आता है पानी का, एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, और दोनों को क्या करता है? बहा करके ले जाता है, उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को। हर मदर एंड अनस वेयर वास्ट अवे टू, उसकी माँ, उसकी आंटी, वो लोग भी वास्ट अवे टू, यानी वो भी बह जाते हैं इसमें। दे वेयर स्विफ्ट अवे विद द ट्री दे वेयर होल्डिंग ऑन टू, है ना, दे वर स्विफ्ट अवे विद द ट्री दे वेयर होल्डिंग ऑन टू, यानी वे उस पेड़ के साथ बह जाते हैं जिस पेड़ को वो लोग पकड़ के क्या करते हैं? खड़े रहते हैं, उस पेड़ के साथ वो लोग बह जाते हैं। इसमें एक चीज़ बताया है, अ लॉग ऑफ वुड, है ना। अ लॉग ऑफ वुड क्या है? लिसन, चूंकि एल्मस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्मस सॉ वे लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्मस ने क्या देखा?
उस पानी में एक जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, लॉग ऑफ वुड जो होता है ना, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है बड़ा सा, वो तैर रहा होता है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, इसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया और वो इसके ऊपर क्या करी, चढ़ गई, है ना, क्लाइम्ड ऑन टू इट, देन सी फेंटेड, और तभी चढ़ने के साथ ही वो क्या हो जाती है ना कि बेहोश हो जाती है। फेंटेड मीन्स क्या होता है, बेहोश हो जाना, लूज हिज सेंस, आप अपने सेंस को खो देते हैं। सी वोक अप इन ए हॉस्पिटल इन कैमरोटा, और तभी क्या करती है, किसी ने उसको देखा होगा सुनामी के बाद और उसको हॉस्पिटल ले गया, उसका नींद, उसको होश कहाँ आता है, उसने अपनी आँख खोलती है एक हॉस्पिटल में, कहाँ पर, कैमरोटा जगह है, वहाँ पर उसकी जो है ना कि आँख खुलती है। तो इस तरह से क्या है कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपके, है ना, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, सॉरी, आपको पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो ये पार्ट 1 में इतने कैरेक्टर्स आपको मिले हैं। ट्रेजेडी ऑफ एल्मस हो गया, है ना, फॉर्चुनेट मेघना के अबाउट पढ़ ली, और इस सारे का जो ब्रीफ है आपको कैरेक्टर का नोट करना है आपने कॉपी में। इससे क्या होगा कि मेघना से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ब्लैंक्स आ गया, ट्रूफल्स आ गया, देन यू कैन आंसर वेरी इजली, आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेव संजीव के अबाउट आप लिख लेंगे, अनफॉर्चुनेट इग्निशियस के अबाउट लिख लेंगे, तो ये सारा जो है आपका नोट्स, ये की पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या है, ओके। और ये सुनामी का यहाँ पर क्या है ना कि आपको डेफिनेशन एक छोटा सा मिल गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये कब का इंसिडेंट है, तो 26 दिसंबर 2004 का। कहाँ का इंसिडेंट है, इंडिया में, है ना, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। और ये कहाँ कहाँ गया था, थाईलैंड भी गया था, है ना, तमिलनाडु में भी ये सुनामी इफेक्ट किया था। तो ये सारे चीज़ हम लोग जान गए इस चैप्टर में। दीज आर द वर्ड्स, ये भी आपको नोट करने हैं। तो ओवरऑल जो है कि आपका जो चैप्टर हुआ, ये एक ब्रीफ समरी आपको मिल गया। तो ये फर्स्ट लेक्चर था आपका, चैप्टर अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो रेस्ट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि दैट हाउ दे हैव फेस्ड द सुनामी, उन लोगों ने भी कैसे सुनामी को फेस्ट किया, जस्ट लाइक इग्निशियस है, एल्मस है, जैसे ही लोगों ने किया। उनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने सुनामी को इस चैप्टर में फेस किया है, उनके अबाउट हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क यही है ना, जो इसका नोट्स है वो वर्ड मीनिंग आप नोट कर लेंगे, नोट करके फेयर करके अच्छे से कॉपी में ग्रुप में आपको सेंड नहीं करना है, मालूम है। जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं, आपके पास मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है उनका, आप अपने टीचर को वो सेंड कर देंगे। दे विल चेक योर कॉपी एंड रिटर्न यू, और फिर जो है कि आपको वो वापस फिर सेंड कर देंगे। आई होप चैप्टर का जो ब्रीफ है आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग समझ में आ गया होगा। बाकी के जो डाउट हैं, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम लोग जब लाइव क्लास में मिलेंगे तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय एंड एज यूजुअल रेस्पेक्ट योर